औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th के लिए जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हम पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज, हमने काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़े, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंसान की ज़िंदगी के लिए, उसका लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनका होना बहुत ही लाजमी है। इट वाज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये माना जाता था कि रिसोर्सेज जो हैं वो नेचर की तरफ से गिफ्ट हैं, फ्री गिफ्ट हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अल्लाह ताला ने आपको फ्री में गिफ्ट किए हुए हैं। बट फिर क्या हुआ इन फ्री गिफ्ट्स के साथ? एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज्ड देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। इंसान ने इनका बेतहाशा इस्तेमाल किया, डिस्क्रिमिनेशन के बगैर इसका इस्तेमाल किया, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई। और जो प्रॉब्लम्स हुई वो क्या हैं? डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। रिसोर्स की डिप्लेशन हो गई, ख़त्म हो गए। कुछ लोगों ने अपनी लालच के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इन रिसोर्सेज का बेतहाशा इस्तेमाल कर दिया, और उस मैनर में इस्तेमाल किया कि जिस मैनर में ये रिसोर्सेज जो है उनमें डिप्लेशन हो गई। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स which in turn divided the society into two segments, that's haves and have-nots, or rich and poor. सोसाइटी के कुछ लोग जो नामवर लोग थे, या जिन्हें हम गुंडा टाइप लोग कहेंगे, उन्होंने खुद ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, और जो गरीब तबका है उन्हें इस्तेमाल नहीं करने दिया। तो इन रिसोर्सेज की वजह से, उस गुंडागर्दी की वजह से क्या हो गया? सोसाइटी में दो तबके हो गए, एक होते हैं हैव्स, एक होते हैं हैव नॉट्स। और हैव्स और हैव नॉट्स का मतलब है रिच एंड पुअर। वो लोग जिन्होंने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, जिन्होंने इन पे दावा बोला, वो लोग अमीर हो गए, और वो लोग जो इस चीज़ से कासिर रह गए वो गरीब रह गए। सॉरी। तो इस तरह से जो indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environment pollution and land degradation. तो ये indiscriminated exploitation जब resources की हुई, रिसोर्सेज का बेतहाशा इस्तेमाल, और उस मैनर में इस्तेमाल किया गया कि आपके एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखा गया, ओजोन का ख्याल रखा नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें जब हमने इनको इस्तेमाल किया, इन रिसोर्सेज को बड़े ही इनडिस्क्रिमिनेट मैनर में, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, जो कि ग्लोबल वार्मिंग आज हम फेस कर रहे हैं। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन भी हो गया, उससे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी हो गया, लैंड डिग्रेडेशन भी हो गई। जो सारी प्रॉब्लम्स आज ग्लोबल प्रॉब्लम बनकर उभरी हैं। एंड equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continue, the future of our planet is in danger. ये रिसोर्सेज जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चंद लोग कर रहे हैं, या कुछ ऐसे मुल्क जो गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, जो गुंडागर्दी तरीके में जो है इस्तेमाल कर रहे हैं रिसोर्सेज का, इससे क्या है? जो हमारा जो फ्यूचर है, वो इस प्लेनेट का जो फ्यूचर है, अर्थ का जो फ्यूचर है, वो
बड़ा ही ख़तरे में है। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। देखिए, इस अर्थ को इस डेंजर से निकालने के लिए, अपने इस प्लेनेट को डेंजर से निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा कि रिसोर्सेज को प्लान करके, इनको इनको प्लान करके इस्तेमाल करना है, इनकी प्लानिंग करनी है, एक्सप्लॉइटेशन नहीं करनी है इनकी। फिर जाकर ये अर्थ जो है ये खतरे से बच सकता है। तो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये टर्म समझना बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है, दैट मीन्स ये जो डेवलपमेंट है दैट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। आप रिसोर्सेज को डेवलप कीजिए, आप डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन आप एनवायरनमेंट को डैमेज मत कीजिए। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और उन रिसोर्स को जो आप डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज आप कर रहे हैं, उसमें आप फ्यूचर जनरेशन को का भी ध्यान रखेंगे कि आप रिसोर्सेज उस तरह से इस्तेमाल करेंगे ताकि जो आने वाली हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इससे मुस्तफ़ीद हों। ऐसा नहीं है कि हम इस्तेमाल करेंगे और आने वाली फ्यूचर का हम कोई ये ख्याल नहीं रखेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें जहन में रखनी होती हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। आपकी डेवलपमेंट जो है, रिसोर्स डेवलपमेंट आप कीजिए, लेकिन एनवायरनमेंट को डैमेज मत कीजिए। और डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज। जो आप आज डेवलपमेंट कर रहे हैं रिसोर्सेज की, दैट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के नीड्स के साथ आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप रिसोर्स का उतना इस्तेमाल करेंगे जितना कि आपके आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी कुछ बचाएंगे। तो एक 1992 में एक समिति हुई थी, अर्थ समिति हुई थी, रियो डी जनेरियो अर्थ समिति उसे कहा जाता है। 1992 में हुई थी, जिसमें तक 100 जो है मुल्कों के हेड्स आए थे। वो जनेरियो में, उनका ब्राज़ील में हुआ था ये मीटिंग। फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल अर्थ समिट, the committee was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at a global level. The assembled leaders signed the Declaration on Global Climate Change and Biological Diversity. इस पे जो 100 मुल्कों से लोग आए हुए थे, उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया था। जो हमारा ग्लोबल क्लाइमेट है उसको हम किस तरह से बचाएंगे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है उसका ख्याल कैसे रखेंगे। और इसी रियो कन्वोकेशन में ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में हम किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, यानी रिसोर्सेज का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम उन्हें बचा सकें, और साथ ही साथ रिसोर्सेज का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना कर सके। तो उसमें जो एजेंडा इन्होंने 21st बनाया था, यानी एजेंडा 21, यानी 21वीं सदी में हमारा क्या होगा, इस डिक्लेरेशन जो वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, जब उन्होंने ये साइन किया ये डिक्लेरेशन, तो यूनिसेड जो है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, विच टुक प्लेस एट रियो डे जनेरियो, ब्राज़ील, it aims at achieving global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage. ये वो एजेंडा था कि हम एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स से किस तरह से बचेंगे, हम पॉवर्टी से कैसे बचेंगे, हम डिजीज़ से कैसे बचेंगे, थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट्स। इसके लिए ग्लोबल कोऑपरेशन का ज़रूरत था। पूरी दुनिया जो है उन्हें आगे आना था, उन्हें अपने हैंड लैंड करने थे। One major objective of the agenda is that every local government should draw its own local agenda. तो इसमें एक एजेंडा ये भी थी, एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जो एजेंडा 21 है, इंटरनेशनल लेवल पर ही नहीं बल्कि लोकल लेवल गवर्नमेंट्स जो है उन्हें भी इस पे काम करना चाहिए। फिर जो है रिसोर्स ऑफ प्लानिंग होता है, रिसोर्स को किस तरह से प्लान किया जाता है।
ये नया टॉपिक रहेगा। फिलहाल जो हमने आज पढ़ा कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज ये होता है कि रिसोर्सेज को हम किस तरह से डेवलप करेंगे। इन इनका लाइक पहले जो रिसोर्स का डेवलपमेंट होता था वो ये होता था 21st सेंचुरी जो एजेंडा 1992 में जो अर्थ समिति हुई थी ब्राज़ील में, उससे पहले जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया वो बेतहाशा इस्तेमाल किया, सोसाइटी के चंद लोगों ने इस्तेमाल किया या वर्ल्ड के चंद मुल्कों ने जो पावरफुल कंट्रीज थे उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। इसमें क्या हुआ कि जो पावरफुल थे उन्होंने रिसोर्सेज का बेतहाशा इस्तेमाल किया। जब बेतहाशा इस्तेमाल हुआ तो सोसाइटी के दो तबके हो गए, उसमें हैव्स और हैव नॉट्स हैं, यानी वो जो दौलत रखते थे रिच एंड पुअर, वो लोग जो रिच थे जो उन्होंने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, गरीबों का ख्याल नहीं रखा गया। जबकि हमने पहले ही पढ़ा कि जो रिसोर्सेज हैं ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं। अब जब फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं तो ये सबके लिए हैं, लेकिन कुछ चंद मुल्कों ने या चंद लोगों ने इसको इस्तेमाल में लाया। गरीब मुल्कों या गरीब लोगों तक इसे महदूद नहीं रखा गया, उन्हें इसे हाथ लगाने नहीं दिया गया। उस तरह से वो लोग जिन्होंने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया वो गरीब से अमीर होते गए, और वो लोग जो इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे वो गरीब से गरीब होते गए। इसी तरह से क्या हुआ कि इस इनडिस्क्रिमिनेटेड मैनर में जब हमने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया तो इससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो गई। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जब हुई तो और हमने दूसरा चीज़ किया, हमने रिसोर्सेज को जब हमने डेवलप किया तो हमने बहुत ही इसको इस मैनर में इस्तेमाल किया कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भूल गए। अब हमारा एजेंडा होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अब लेकिन 1992 से पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। फिर 1992 में एक इंटरनेशनल समिति हुई इस रिसोर्स डेवलपमेंट पर, तो उसमें तकरीबन 100 मुल्कों ने ये चीज़ का एक्सेशन किया। एक डिक्लेरेशन पास हुआ कि हम जो है एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को बचाएंगे, और दूसरा ये होगा कि एजेंडा हम बनाएंगे 21वीं सदी के लिए। उस एजेंडे में हम सस्टेनेबल डेवलप करेंगे, यानी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम बचाएंगे रिसोर्सेज को, और रिसोर्सेज को उस तरह से इस्तेमाल करेंगे ताकि उससे जो है हमारे ओजोन लेयर पे कोई फ़र्क ना पड़े, एनवायरनमेंट पोल्यूशन ना हो, लैंड डिग्रेडेशन ना हो, हाँ, या ओजोन डिप्लेशन नहीं होनी चाहिए, या ग्लोबल वार्मिंग को हम कम करेंगे इससे, इस तरह से इनका इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक्सेशन जो है ये तकरीबन सारे मुल्कों ने इसको साइन किया, और फिर उसका ऑब्जेक्टिव जो रहा वो ये भी रहा था कि लोकल लेवल गवर्नमेंट्स जो हैं उन्हें भी इंश्योर किया जाए कि वो एक लोकल एजेंडा बनाए 21वीं सदी का, कि हमें किस तरह से इस्तेमाल करने हैं रिसोर्सेज को, हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। जैसे अब रिसोर्सेज में हम एक चीज़ बात करेंगे। आप ज़रा सोचिए कि अगर ऑयल सप्लाई जो है जो ऑयल है, पेट्रोलियम जो है वो अगर ख़त्म हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, तो ये हमारी ज़िंदगी को किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा। आज हम लोग हमारा जो सारा निज़ाम है तकरीबन टेक्नोलॉजीज़ का, ट्रांसपोर्टेशन का, जितना भी निज़ाम चल रहा है वो ऑयल पे चल रहा है। व्हाट इफ़ ऑयल सप्लाई गेट्स एग्जॉस्टेड, क्या होगा तब? लाइफस्टाइल तबाह हो जाएगा लोगों का। अब एक सर्वे आप प्लान कीजिए अपनी कॉलोनी में या अपने विलेज में, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए लोगों में, उनका एटीट्यूड क्या है रिसाइकलिंग को लेकर। आप रिसाइकलिंग को लेकर आप लोगों से पूछिए
एक सर्वे कीजिए, आप देखिए उनका क्या एटीट्यूड है इस रिसाइकलिंग की तरफ। जैसे हम डोमेस्टिक वेस्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट हैं, उनको हम रिसाइकिल कैसे करेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछिए। वो लोग रिसोर्सेज के यूज़ के बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या ओपिनियन है वेस्ट को लेकर, या इसके यूटिलाइजेशन को लेकर क्या उनका ओपिनियन है। फिर अपना रिज़ल्ट कलेक्ट कीजिए और फिर आप समझेंगे रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कैसे होता है। ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। कल जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी रिसोर्स प्लानिंग, यानी रिसोर्सेज को हम प्लान कैसे करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए। एक नए वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।